Yes. So guys, welcome to day 2 of your 5 days challenge for activating your money frequency. कैसा लग रहा है ना? आप सभी लोग कैसे हो? फटाफट मुझे चैट में लिख कर बताएं कि कैसे हो आप लोग और क्या चल रहा है, आज का दिन कैसा था। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और सभी लोग बताएं और आज क्या सोच कर आए हो, क्या सीखने आए हो। ग्रेट, अमेजिंग, वाओ, लेट मी रीड योर चैट। गुड टू सी ऑल। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो कल नहीं था, वो भी फटाफट मुझे बता दे कि नहीं थे, सो दैट आई विल नो। आज हम एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी आज हम करने वाले हैं। चलिए, आप सभी लोग ओके, मेरे नीचे नहीं थे, ऑल राइट। और कौन नहीं था? और कौन नहीं था? ओके, ऑल राइट, ठीक है। एंड आई थिंक बाकी सभी लोग थे, राइट? यस, ऑल राइट। सो चलो, पहले मुझे बताओ अच्छा, तब तक मुझे ये भी बता दो कि आप लोगों ने कल का टास्क पूरा किया है या नहीं। और जो लोग कल नहीं थे, कोई बात नहीं, आज आप अटेंड कर सकते हो। और क्योंकि हम कल से आगे कंटिन्यू करने वाले कोई चीज, बट वो एक तरह से नया ही टॉपिक है, तो यू ऑल कैन ऑल्सो बी देयर एंड यू विल ऑल्सो लर्न एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू अप्लाई दैट इन योर लाइफ। ठीक है, तो आप पहले मुझे बता दीजिए, जो लोग कल थे, क्या आप लोगों ने बिलीफ वाले सेशन पे काम किया या नहीं किया? मुझे बताइए, बिलीफ वालों पर कितने लोगों ने काम किया? लिखिए। आपको मिला नहीं मिला वो बात अलग है, जैसे कि आप लिख पाए या नहीं वो बात अलग है, लेकिन आपने उसके लिए बैठे थे आप, आधे घंटे 1 घंटे आप सबके साथ बैठे और आपने लिखा। कितने लोग ऐसे किसने किसने काम किया है, फटाफट लिखकर बताए। चलिए चलिए, लिखकर बताइए, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लिखकर बताइए। ओके, नॉट येट। ओके, और बाकी लोग नाम लेकर पूछूं मैं? देखिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आई डोंट वांट टू टेक योर नेम्स। आप लोग को चलेगा तो आई एम फाइन, लिखा है, वेरी गुड, ऑल राइट, ठीक है। तो चलिए आज के, और अगर जिन्होंने नहीं भी लिखा है, सो लेट्स डू वन थिंग। आज हम कुछ समय उस पर ही बिताने वाले हैं, बट देन आप खुद के साथ एक प्रॉमिस करिए और मेरे साथ भी करिए कि अभी आप लोग बैठ कर करेंगे। और जब अभी आप सभी लोग बैठ कर करने वाले हैं, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप ये समय खुद को दें। क्योंकि इट इज नॉट समथिंग लाइक कि जहां पर मैं मतलब आप लोगों को पढ़ाती जा रही हूँ, आपको साथ में बैठकर करना है। तो आप प्रॉमिस करिए कि अभी आप कॉपी किताब के साथ, आई मीन आपके बुक और पेन के साथ आप बैठेंगे। ठीक है, और आप लिखने का काम करेंगे अभी जैसे ही हम लोग चालू करेंगे। आई विल गाइड यू, आई एम हियर। ठीक है, मैं हूं यहाँ पर, आई विल गाइड, बट यू आर गोइंग टू एक्ट। अगर आप नहीं करोगे एक्ट तो कैसे चलेगा? ठीक है, रेडी हो तो फटाफट मुझे थम्स अप दे दो कि यस चलेगा, वी आर रेडी, फास्ट। रेडी, गुड। बाकी लोग भी, हर एक का रिस्पॉन्स चाहिए। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, वी हैव सम कूल बोनसेस। आप लोगों को पता है, जो लोग ग्रुप देख रहे होंगे अच्छे से उनको पता है, कुछ कूल बोनसेस है। जिसके कल डे 1 के मनी मैग्नेट कौन था? बताओ, किसी ने पढ़ा अगर मैसेज तो बताइए। डे 1 के मनी मैग्नेट का अवार्ड किसको मिला है? बताओ बताओ, जिसको मिला है उसने भी पढ़ा होगा, राइट? बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट। मेरा हाथ ऊपर है मतलब ये नहीं कि मुझे मिला है, ठीक है? जिससे मिला है फटाफट बताओ। एंड कम ऑन कैमरा, लोग जिनसे पॉसिबल है फटाफट कैमरा पर आ जाओ, कैमरा पर आ जाओ। सो मनी मैग्नेट का अवार्ड क्या चीज लेकर था? इट वॉज अबाउट, देखो, यस, ओके, हाँ। तो मनी मैग्नेट अवार्ड वॉज फॉर पार्टिसिपेंट जिन्होंने सबसे ज्यादा एंगेज किया है। एंगेज करना एज इन जिन्होंने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाई है, चाहे वो लाइक
सेशन में एंगेज करके या फिर आफ्टर सेशन, बिफोर सेशन एंगेज करके, सो दैट अवार्ड गोज टू फॉर डे 1 अंकित गायकवाड़। तो फटाफट सभी लोग लिख दीजिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशन, या तो लिखिए अंकित यू रॉक। फटाफट सब लोग लिख के कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए अंकित को। एंड ही हैज गॉट, ओके ऑलराइट, कोई बात नहीं। एंड अंकित को एक बोनस मिल चुका है। लाइक बोनस डेफिनेटली आप लोगों को 5 दिन के बाद मिलेंगे, बट ही इज क्वालिफाइड फॉर द बोनस मनी बूस्टर मेडिटेशन। ठीक है, तो फटाफट अंकित के लिए ढेर सारी क्लैपिंग कर दो और कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। जल्दी जल्दी कर दो। यस, गुड, वाओ, अमेजिंग। एंड आप में से हर एक लोग को मिल सकता है। देखो 5 दिन है, ठीक है, तो 5 days मीन्स 5 people कैन क्वालिफाई फॉर दिस अवार्ड, प्लस और भी चीजें हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे, हर दिन का चैलेंज पूरा करोगे, तो आप लोगों को अवार्ड्स मिलेगा, ठीक है। एंड सारे अवार्ड्स रिलेटेड टू मनी ही रहेंगे, ठीक है। और अगर आप में से कोई बहुत लकी हुआ तो आप लोगों को 1-to-1 हीलिंग का सेशन भी मिलेगा, ठीक है। चलो, लकी इन द सेंस आपको वर्क करना है उसके लिए, ठीक है। तो जिनसे पॉसिबल है आप कैमरे पर आ जाइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आज का सेशन, जो कि सुपर, जो कि अमेजिंग होने वाला है। तो पहले हम देखते हैं आज हम करने क्या वाले हैं। वेलकम वेलकम डियर। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम सबसे ज्यादा काम करेंगे हमारे बिलीफ पर। मनी रिलेटेड जो भी हमारा सबकॉन्शियस बिलीफ है, आज हम उस पर काम करेंगे। आज हम अपनी बिलीफ को देखेंगे डीप डाउन जाकर कि क्या क्या चीजें हमने है ना यहाँ वहां से। 1 मिनट। यस, सो आज हम काम करेंगे अपने बिलीफ पर। हम अपने डीप डाउन जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें, और अगर मैं बहुत स्लैंग लैंग्वेज में कहूँ तो क्या क्या कचरे, क्या क्या गार्बेज हमने अपने माइंड में भर रखे हैं ड्यू टू XYZ रीजन, ठीक है। तो आज हम इस पर काम करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वो बिलीफ क्या क्या है, और उसके बाद में वो बिलीफ को हम रिलीज करेंगे। हम ड्यूरिंग द सेशन हम 1 2 3 बिलीफ जैसे भी टाइम परमिट करेगा, हम वो बिलीफ लेंगे और रिलीज करेंगे। एंड बाकी बिलीफ के लिए भी आप सेम टेक्निक अपने घर पर यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो रेडी, गिव मी थम्स अप इफ यू आर रेडी। फटाफट बता दीजिए कि यस यू आर रेडी। ग्रेट ग्रेट। कुछ लोगों का मैसेज आता है मेरे पास, ठीक है, कि मैम डेटा खत्म हो जाएगा, ये डेटा खत्म हो जाएगा। और सेशन क्योंकि लंबा है ना, 1.5 घंटे का है, और साथ ही साथ वो लोग और भी कुछ सेशन अटेंड करते हैं मॉर्निंग इवनिंग के। सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू बी एक्टिव। भले आप कैमरे पर नहीं आ सकते हो, तो भी आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, ठीक है। किसी को कुछ कहना होगा तो पहले हैंड रेस करिएगा, फिर अनम्यूट करने का आपको मौका मिलेगा, तब अनम्यूट करिएगा। तो आइए, लेट्स रिकॉल कल का सबसे ग्रैंड मैसेज। मेरे साथ साथ आप सभी लोग बोलिए, म्यूट हो बट आपको बोलना है, ठीक है। मेरे साथ सभी लोग बोलिए, मनी इज अ एनर्जी, मनी इज अ एनर्जी, एंड टुडे वी विल क्लियर द ब्लॉक। आज हम क्या करने वाले हैं, उस ब्लॉक को क्लियर करने वाले हैं। तो बोलिए, एंड टुडे वी विल क्लियर द ब्लॉक्स एंड द बिलीफ that are stopping it from flowing freely to us। आज हम क्या करेंगे, आज हम इन्हीं ब्लॉक्स को और बिलीफ को जो कि पैसे को रोक रहे हैं हमारे तक आने के लिए, उनको आज हम रिलीज करेंगे, ठीक है। आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक, क्लियर, देन राइट सी यस क्लियर। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अवर बिलीफ फास्ट, एंड जितना फास्ट आप लोग चैट में रहोगे उतना फास्ट वी कैन गो अहेड। यस, गुड। चलिए, तो फटाफट फिर से एक छोटा सा 2 मिनट का एक्टिविटी करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। 2 मिनट का एक्टिविटी करते हैं। आंखें बंद करिए, आंखें बंद, शांति से बैठे, आंखें बंद। और अब पहले खुद को शांत होने दीजिए, प्यारी प्यारी गहरी लंबी सांसें लीजिए एंड रिलैक्स।
नाउ इमेजिन money is sitting in front of you and it is in the form of person. वो एक इंसान के रूप में आपके सामने बैठा है. कल्पना करिए पैसा एक इंसान के रूप में आपके सामने बैठा है. इसको देखिए. देखिए. एंड नाउ जस्ट इमेजिन कि ये पैसा आपसे क्या कह रहा होगा अभी. अगर पैसा आपके सामने इंसान के रूप में है तो वो अभी आपसे इसी वक्त क्या कह रहा है. What would it say to you right now? देखिए पैसा आपसे क्या कह रहा है. देखिए. फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ बट तुम मुझे हमेशा धक्का देते रहते हो, तुम मुझे भगाते रहते हो. मैं तो तुम्हारे पास आना चाहता हूँ. मैं तुमसे प्यार करता हूँ बट तुम ही मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, तुम ही मुझे नहीं बुलाते हो. मैं आता हूँ तो तुम नेगेटिव बातें करते हो. तुम्हें जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ही तुम मुझे बुलाते हो, तो ही याद करते हो, नहीं तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो. या और भी कई चीजें हो सकती है जो ये पैसा आपसे कह रहा हो. देखिए कि ये पैसा क्या कह रहा है. एंड नाउ एनी टू पीपल कैन शेयर. बाकी सभी लोग चैट में शेयर करिए बट एक दो लोग कोई अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं. पहले अपना हैंड रेज करिए फटाफट. हु वुड लाइक टू शेयर. बाकी सभी लोग चैट बॉक्स पे शेयर करिए कि ये पैसा आपसे क्या कह रहा है. देखिए पैसा आपसे क्या कह रहा है. बताइए. कोई अनम्यूट करना चाहता है, यू ऑल कैन रेज योर हैंड, आई कैन गिव यू द चांस. एंड बाकी सभी लोग चैट बॉक्स में शेयर करें और साथ ही साथ अपने बुक में भी लिखें. ये संकेत. एक्चुअल वर्ड्स ऐसे थे कि तू आगे चल, सही टाइम पे मैं आ जाऊंगा. ओके तो पैसा कह रहा है तू आगे चल, सही टाइम पर मैं आ जाऊंगा. गुड. मतलब गिरने नहीं दूंगा कभी वैसे. सॉरी. कभी गिरने नहीं दूंगा कभी जब गिर. भी. हाँ वैसे. नाइस नाइस. और बाकी लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या कह रहा है पैसा आपसे. फटाफट लिख कर बताओ. अच्छा आप लोगों ने लिखा है. ओके. मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम रेडी रहो. गुड. ओके. और आई एम सेइंग गुड फॉर शेयरिंग. ठीक है, जो आप लोग शेयर कर रहे हो उसके लिए गुड कह रही हो. ठीक है. बताइए और बाकी लोग. मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम रेडी रहो. ओके. व्हाट एल्स. अच्छा कौन ऐसा था जो बिल्कुल भी नहीं सुन पाया या समझ पाया कि पैसा क्या कह रहा है. ऐसा भी कोई है. मनी कह रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं आ रहा हूँ, आप अपनी तैयारी करो. वाह नाइस. पैसा मेरे पास बार बार आता है. ओके. ये पैसा कह रहा है कि आप कह रहे हो. गुड. ठीक है. सो नाउ अब आगे चलते हैं ना, आगे देखते हैं कि वाई दिस. तो अब ये जो भी अभी आप लोगों ने सेंटेंसेस देखे या सुना या खुद का सेंटेंस जो आपने सुना, अब एक बार देखिए कि ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है पैसे के साथ.
ये क्या दर्शा रहा है कि पैसे के बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, या पैसा आपको किस तरह से व्यू कर रहा है। जैसे अभी किसी को था कि तुम अपनी तैयारी रखो, मैं आने के लिए तैयार हूँ, या मैं आ रहा हूँ, ठीक है। सो समवेयर इट इज लाइक समवेयर डीप डाउन, ठीक है। और जिन्होंने ये कहा है, आप लोग मुझे बताइएगा, समवेयर डीप डाउन मनी इज रेडी टू कम, ठीक है। मनी आना चाहता है, पैसा आना चाहता है, और आपको भी पता है कि आप है ना पैसा कमा सकते हो, ये पैसा आपके पास आ सकता है। पर साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद मैं रेडी नहीं हूँ, या पैसे कमाने के लिए जो चीजें चाहिए वो मेरे पास शायद इनफ नहीं है। It can be related to any kind of skill, it can be related to any kind of knowledge, it can be related to any other resources। पर आपको लग रहा होगा, चाहे वो आपके काम से लेकर है या किसी चीज से लेकर है, कि मुझे ना और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, और ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, या स्किल बिल्डअप करने की जरूरत है, तो पैसा मेरे पास आएगा। जिन्होंने ये वाले सेक्टर से शेयर किया है ना, बताइए डीप डाउन ऐसा लगता है आपको? बताइए, जिन्होंने ये कहा कि पैसा कह रहा है मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार, मैं आ रहा हूँ, बट तुम अपनी तैयारी रखो या तैयारी करो। आप लोग बताइए मुझे। यस, यस, है ना। हाँ, ठीक है। सो इन अ सिमिलर वे, अब आप लोग है ना थोड़ा सा जानने की कोशिश करो, जो भी आपने सुना पैसे से, है ना, कि मैं तुम्हारे पास मतलब तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, या जब जरूरत रहेगी तो आ जाऊंगा। ऐसा लग रहा है स्किल नहीं है, यस, है ना। तो व्हाट आई वाज शेयरिंग विद यू, आई वाज शेयरिंग दैट, सॉरी, बताओ मुझे मैं क्या शेयर कर रही थी। हाँ, याद आया, ठीक है। सो हाँ, जिन्होंने शेयर किया तो वो यहाँ है नहीं है। ऑल राइट, आई थिंक कुछ नेटवर्क एरर हुआ था मेरे साइड, राइट। ऑल राइट, तो अभी जिन्होंने शेयर किया कि पैसा ऐसे कह रहा है कि तुम आगे चलो, और जब जरूरत रहेगी मैं आ जाऊंगा, ठीक है, नीड के समय में तुम्हारे साथ रहूंगा। सो नाउ रिफ्लेक्ट इन योर लाइफ, आपकी पूरे लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए और देखिए क्या ऐसा रहा है कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी है किसी भी कारण से, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए या कुछ करने के लिए, किसी भी कारण से, तब पैसा आपके पास रहा है या आ गया है, कहीं ना कहीं से आ गया है। पर अदरवाइज सिर्फ उतना ही होता है जितने में काम चल जाए वाला काइंड। तो जिन्होंने ये बताया ना पैसा क्या कह रहा है, प्लीज, यस, है ना, एग्जैक्टली। सो सी व्हाट, ये जो एक्सरसाइज आपकी चल रही है ना, इससे यू कैन सी कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ मनी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता है कि पैसे के साथ में ना आपका रिलेशनशिप कैसा है। सो अगर अभी भी आप में से कोई कोई शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकते हो कि पैसे ने आपसे क्या कहा, ठीक है। आप लोग शेयर करो और तब तक हम आगे चलते हैं। सो नाउ व्हेन यू आर सीइंग योर मनी, खुद से ही पूछिए, एम आई ट्रीटिंग मनी लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ स्ट्रेंजर, एज अ स्ट्रिक्ट टीचर, या तो ऐसा विजिटर जो आ रहा है जा रहा है, कभी आता है कभी चला जाता है। खुद से पूछिए आप मनी को कैसे ट्रीट कर रहे हो, पूछिए। एंड यस, आप लिखने के लिए फ्री हैं, यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। चले आगे।
मनी आता है पर उससे खर्च करने का मन नहीं करता है। उसे खर्च करने का मन नहीं करता है ना। हाँ, तो कल ही अभी हमने सीखा ना, कल हमने क्या प्रिंसिपल सीखा, मनी फ्लो का, है ना, मनी एनर्जी फ्लो का प्रिंसिपल सीखा, ओपननेस का प्रिंसिपल सीखा। उससे आपको है ना हेल्प मिलेगा कि वाई वी शुड लाइक, हमें कहाँ पर क्या चीज अलाउ करनी है, पैसे के प्रति क्या अलावेंस हमें रखना है। ठीक है, चलो आज के सेशन का पहला हम सबसे पहले देखते हैं आज हम क्या पूरा करेंगे, क्योंकि कुछ लोग नए एड ऑन हुए, तो लेट मी रिपीट इट। आज हम हमारे मनी ब्लॉक्स देखने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या हिडन मनी ब्लॉक्स है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, जो हमें पैसे के प्रति बढ़ने नहीं दे रहा है, पैसा हमारे पास आने नहीं दे रहा है। वो बिलीफ, वो फियर, वो ट्रॉमा, और वो ट्रॉमा सिर्फ आपके लेवल तक नहीं बल्कि आपकी जनरेशन से आ रहा है। मनी रिलेटेड ट्रॉमा आपके जनरेशन से आता है, एंसेस्टर से भी आता है ना। इट इज नॉट ओनली योर पार्ट। तो वो सब आज हम थोड़ा सा अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब जितने लोगों ने मनी रिलेटेड कल का बिलीफ लिखा है ना, कल आप लोगों को टास्क मिला था, फटाफट शेयर करिए कि लिखा है, और लिखने के साथ साथ ये भी शेयर करिए कि क्या क्या बिलीफ मिला आपको, क्या बिलीफ मिला, फटाफट बताइए। बी वेरी फास्ट, बी वेरी क्विक, बी क्विक। जिन्होंने लिखा है फटाफट हैंड रेज करिए एंड अनम्यूट करके बोल सकते हो, चैट में लिखकर टाइम लेट इट बी। बोलो बोलो, किसने कहा था कि मैंने लिखा है, बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हो बिलीव। मैंने लिखा था कि क्या मुझे रिच वाली लाइफ मिलेगी, तो इस पे लिखा है मैंने। क्या मुझे रिच वाली लाइफ मिलेगी, ओके। कल आप थे जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे कि क्या लिखना है। मैम मैं लेफ्ट हो गई थी क्योंकि मेरा डाटा खत्म हो गया था इसलिए। हाँ, और कौन किसने लिखने की कोशिश की थी और आपको नहीं मिला था कुछ, लिखने की कोशिश की थी नहीं मिला था, बट आई वांट यू टू शेयर कि आपने क्या सोचा, क्या ये किया और क्या आ रहा था दिमाग में। आई वांट यू टू शेयर, कम ऑन, शेयर शेयर, अनम्यूट करके शेयर करो, हाँ चलेगा। गजेंद्र सर आपने लिखा, और कौन, कल की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या। मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, ठीक है, मिलेगी 5 दिन के बाद में सब, मतलब आप लोगों को, सबको नहीं, जो लोग मुझे बोलेंगे जी लिखे लिखे ना, हाँ तो शेयर करिए फटाफट, आपकी व्यूज शेयर करिए, 2-3 उसमें से शेयर करिए। रिकॉर्डिंग के लिए वी विल टॉक लेटर, ठीक है, शेयर योर बिलीव। एक तो सबसे मेन चीज ये थी कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि शुरू बचपन से ही पेरेंट्स को भी और सभी जो हमारे आसपास जो भी बड़े लोग हैं उनसे सबसे सुना है कि भाई पैसा कमाना के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। हाँ, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क नीड है। मनी मेकिंग मतलब नॉट इजी। इट इज नॉट अ इजी थिंग। तो ये राइट, एक बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब उन ऐसे लोगों को देखते हैं जो जो आज काम कर रहे हैं लेकिन वो पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं काम ही नहीं करते हैं। हाँ, वो उनका काम का मतलब जो एम है वो एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। तो आज उनको भी देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास फिर भी करोड़ अरबों रुपए कहीं ना कहीं से फ्लो के थ्रू आते हैं। तो ये कहीं राइट, ना कहीं मतलब लगता है कि ये एक फाल्स बिलीफ है हमारा। हाँ, यस, वेरी राइट, है ना। ये आप में से, अब देखिए, अब सर ने बताया तो आप सभी लोग अब देखिए और रिफ्लेक्ट करिए कि आपकी लाइफ में किसके किसके ये बिलीफ रहे हैं, या ये आप सुनते आए हो बचपन से। हो सकता है आपको पता भी नहीं रहेगा कि ये आपका बिलीफ है, लेकिन आप ये बचपन से सुनते आए हो। तो कितने लोग ऐसे जो ये सुनते आए हैं कि यस, मनी मेकिंग इज अ टफ जॉब, ठीक है, पैसे कमाने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। कितने लोग ये बार बार कई बार सुनते आए हैं, बताइए, सुना है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है, जिन्होंने सुना है आपको भी ऐसा लगता है, या कहीं लगता है कि हाँ यार,
मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा। यस यस, फटाफट लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए या तो एस लिख दीजिए, आई विल अंडरस्टैंड इट इज यस। लगता है यस, है ना, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये मनी ब्लॉक्स होते क्या है। ठीक है, पहले समझते मनी ब्लॉक्स होते क्या है। ये ब्लॉक्स क्या है, समझो जैसे अभी हमने कल कल ही देखा था, ठीक है, सिंपल ना, कल ही अभी हमने देखा था, है ना। अब ये समझो ये कुछ यहाँ से जाना है, बट ये अभी लगा हुआ है, ठीक है, ओपनिंग पे ये लगा हुआ है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। मतलब ये एक बैरियर है जो यहाँ से कोई चीज अंदर जाने नहीं देगा। अगर इसके अंदर कोई चीज डालना है, कुछ जाना है, तो ये ब्लॉक को हटाना पड़ेगा, ठीक है। सेम वे समझो अभी आप ये हो और ये है ना आपका हार्ट है, आपका एनर्जी फील्ड है, ठीक है, और ये उसकी ओपनिंग है। पैसा आना है, पैसे को आना है, पैसा आएगा, लेकिन अभी है ना किसी कारण से ये ब्लॉक है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन ये ब्लॉक है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन ये ब्लॉक है, बैरियर है, मतलब रुकावट है, और ये रुकावट आप हटाओगे तो पैसा फ्लो करेगा। सो मनी ब्लॉक क्या है, कुछ ऐसे ना दिखने वाले ब्लॉक्स, कुछ ऐसे ना दिखने वाला बैरियर, ना दिखने वाला दरवाजा जो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस से रोक रहा है, या ना दिखने वाला दरवाजा जो आपके लाइफ में पैसा आने नहीं दे रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हमें देखना है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जानना है, हमें देखना है, पहले हमें देखना होगा। अगर समझो मुझे ये पता ही नहीं है कि ये ब्लॉक है, तो मैं इसको हटा पाऊंगी क्या, बताओ। अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये ब्लॉक है तो मैं इसे हटा पाऊंगी। अगर नो तो फटाफट एन लिख दीजिए, यस तो फटाफट वाई लिख दीजिए। आई कांट सी दिस, तो क्या मैं हटा सकती हूँ, नहीं हटा सकती हूँ, है ना। बट अभी मुझे दिख रहा है, मैंने जान लिया, ओके ये इसलिए नहीं जा रही है कोई चीज अंदर, बिकॉज ये ब्लॉक है। अब मैंने पहचान लिया, जान लिया, तो अब मैं हटा सकती हूँ। एटलीस्ट आई बिकम दैट रिसोर्सफुल, एटलीस्ट मुझे वो पता चल गया है कि ओके ये प्रॉब्लम है, चलो अब इसके ऊपर काम करते हैं, है ना। यस, ठीक है। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मनी ब्लॉक जानना जरूरी क्यों है, इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आप जान लोगे, जब आपको पता रहेगा ओके दिस इज द ब्लॉक, तब आप इस ब्लॉक को हटा सकते हो। पता ही नहीं रहेगा कि ब्लॉक है तो कैसे हटाओगे, ठीक है। सो चलो अब बताओ कितने लोग रेडी हैं वो ब्लॉक देखने के लिए, अपने ब्लॉक को पहचानने के लिए कि अच्छा ये ब्लॉक है, चलो देखते हैं कि क्या ब्लॉक है। कितने लोग रेडी है देखने के लिए, हाँ यस, फटाफट लिख दीजिए आर 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 आर, यस मी, गुड। हाँ, तो अब हम जानते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, एंड देन यू ऑल आर गोइंग टू राइट इट डाउन विद मी, ठीक है। इट कैन बी, यू कैन थिंक अबाउट एनी नेगेटिव बिलीफ टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स सक्सेस, एनी नेगेटिव बिलीफ टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स सक्सेस, सक्सेस और मनी को लेकर कोई भी नेगेटिव बिलीफ जो आप बचपन से आपके अंदर चलता आया है। इट कैन बी ड्यू टू योर सोसाइटी, आपके पेरेंट्स के कारण हो सकता है, आपने जो देखा है बचपन से उसके कारण हो सकता है, और या फिर आपके एंसेस्टर से चली आ रही है, ठीक है। तो चलो एक एक करके करते हैं। जैसे कि कल आपने लिखा है, क्या लिखा है कि पेरेंटिंग बिलीफ, मतलब जो पेरेंट्स से सुनते सुनते आए हो, है ना, सो दैट इज योर चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग। तो अब आप लिखो कि क्या क्या सुनते सुनते आए हो आप, कोई भी, जो भी पैसे के बारे में आप नेगेटिव सुनते आए हो बचपन से, जो भी नेगेटिव सुनते आए हो। आंखें बंद करो, चलो कई लोगों को आंसर नहीं मिल रहा था ना, तो चलिए लेट्स डू दिस एक्टिविटी। चलिए आंखें बंद करके बैठिए, आंखें बंद, बैठ जाओ, रिलैक्स, अपने आप को पूरी तरह से शांत होने दें, पूरी तरह से शांत होने दें, रिलैक्स, अपने माइंड को कमांड दे दें, मैं मनी रिलेटेड अपने विचार, अपने बिलीफ, अपने नेगेटिव बिलीफ को जानना चाहता हूँ, पैसे रिलेटेड
मैंने कभी नहीं सोचा होगा, बट आज मैं जानना चाहता हूँ। कमांड दे दीजिए। कमांड दे दो और अलाउ योरसेल्फ टू नो। खुद को कहो मैं अलाउ करता हूँ, अपने बिलीफ को डिस्कवर करने के लिए मैं खुद को अलाउ करता हूँ, अपने नेगेटिव बिलीफ को डिस्कवर करने के लिए मैं खुद को अलाउ करता हूँ। रिलैक्स, शांत। अब आप धीरे धीरे लास्ट 1 साल के बारे में सोचिए। लास्ट 1 साल में आपने या आपके परिवार में लोगों ने क्या क्या कमाया, पैसे के रिगार्डिंग आप लोगों ने कितना पैसा कमाया, कैसे कमाया, पैसे रिलेटेड क्या क्या चीजें आपने देखी कि पैसा कहाँ कहाँ पर स्पेंड हुआ है। कोई अननोन सिचुएशन या इमरजेंसी कंडीशन जहाँ पर पैसे स्पेंड करने पड़े हो, कहाँ कहाँ पर पैसे स्पेंड हुए हैं। आप कोई भी एक सिचुएशन उठा सकते हो जहाँ पर पैसे रिलेटेड कोई चैलेंज आया हो, चाहे कमाने में, पैसे आने में, या फिर पैसे देने में, स्पेंड करने में। कोई भी एक जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा हो उसको देखिए और ये सिचुएशन में खुद को देखिए, खुद को महसूस करिए, उस टाइम पर जाइए और देखिए जब ये सिचुएशन आया था तो आप पैसे के बारे में क्या सोच रहे थे, उस वक्त आप कैसे रिएक्ट किए पैसे को लेकर। भले आपका काम वगैरह हो गया वो ठीक है, बट पैसे के प्रति या स्पेंड एक्सपेंस जो भी हो रहा था, जो खर्चा हो रहा था या जो रुकावट आ रही थी उसके प्रति क्या थॉट्स चल रहे थे, क्या टॉक्स चल रही थी खुद के ही अंदर अंदर, क्या माइंड में क्या बातें किए जा रहे थे आप। देखते जाइए खुद के थॉट्स को, खुद की बातों को देखिए। अब आप लास्ट 3-4 साल याद करिए, कोविड का समय आया था वो समय याद करिए, या लास्ट 3-4 साल में कोई भी बड़ी सिचुएशन जो घर पर हुई होगी पैसों को लेकर, कमाई को लेकर, खर्चे को लेकर, वो सिचुएशन उस समय को याद करिए और देखिए जब वो सिचुएशन आया था तो आपके आसपास सभी लोग क्या कह रहे थे, पैसे के प्रति, पैसे को लेकर क्या कहा जा रहा था, आप ज्यादातर सबके मुंह से क्या सुन रहे थे। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके आसपास वाले या आप खुद, पैसे के प्रति क्या थॉट्स थे, क्या ऐसा कुछ था कैसे पूरा होगा, पूरा होता ही नहीं, कितना भी कमाओ लेकिन कम ही पड़ा रहता है, होता ही नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा समझ ही नहीं रहा है, कितना भी मेहनत करो पैसा आता है कि नहीं है, पैसा आता है पर फटाफट चला जाता है। सही बात है, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पर
जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, उन पर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अमीर लोग तो आराम से रहते हैं, हमारे पास भी पैसा होता तो ये हमें नहीं सहना पड़ता, नहीं देखना होता। देखिए क्या क्या चीजें आपने सुनी है, देखिए पैसे को लेकर क्या क्या बातें आपके आसपास हुई है। अब उस टाइम पर जाइए जब आपने जस्ट पैसे कमाना चालू ही किया होगा, आपके 18 से 25 साल की उम्र में। उस समय को देखिए और देखिए पैसे को लेकर क्या क्या चीजें आपको देखना पड़ा, क्या क्या चीजें आपने देखी, क्या क्या सिचुएशन देखी, क्या क्या सुने। हाँ तो मेहनत करेगा तभी तो पैसा मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा। हाँ तो अच्छी जॉब के लिए अच्छा मेहनत भी करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। या और क्या क्या सिचुएशन आपने देखी, क्या क्या चीजें आपने सुनी आपके आसपास वालों से, आपके बॉस से, आपके टीचर से, आपके खुद के एक्सपीरियंस से। नहीं कुछ भी हो, चलो लोन तो लेना ही होता है, कर्जा तो होता ही है। कर्जा लेने के बाद है ना जिंदगी एकदम खराब हो जाती है। और क्या क्या चीजें आपने सुनी, देखो उसको। यार कितना मेहनत करना पड़ता है, सुबह सुबह 6 बजे निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए, कितने धक्के खाकर जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में रात को 8 बजे 10 बजे घर पर आओ, दिन भर एकदम रखना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। आपके ऑफिस में जहाँ आप काम करते हो वहाँ सबसे क्या सुना, यार इतना मेहनत करता हूँ तो भी ये महीने का इतना ही मिलता है। उससे देखो आपके मन में क्या बिलीव पैदा हुआ, क्या बिलीव स्ट्रॉन्ग हुआ। कितना मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, कितना मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना इजी नहीं है, कितने जगह पर आपने धक्के खाए। और देखिए और क्या क्या चीजें हुई। जाइए आपके कॉलेज के दिनों में जाइए, उससे पहले के दिनों में जाइए, 10 से 18 साल की उम्र में, 12 से 18 साल की उम्र में, जब आप स्कूल में थे, सेकेंड सेक्शन में, क्या क्या करते थे आपने अपने माता पिता को सबको क्या करते हुए देखा है पैसों के लिए। पैसे के रिगार्डिंग उनसे आपने क्या सुना है ज्यादातर। देखिए ज्यादातर क्या आपने सुना है, आपके टीचर से क्या सुना है, बेटा अच्छे से पढ़ ले, पढ़ेगा नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे से पैसे नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा तो कोई पूछेगा नहीं। या फिर ऐसा कुछ सुना है। पैसे वाले ना खराब होते हैं, जो जितना ज्यादा पैसा कमाता है ना उतना ज्यादा घमंडी होता जाता है। देखो आपने टीवी में क्या देखा है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा है, पैसे के लिए इसने इसको मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, भाई ने भाई की हत्या की, भाई ने भाई से झगड़ा किया पैसे के लिए। और देखिए और क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आपने सुना, आपने आसपास में क्या क्या चीजें देखी, कहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हुए देखे आपके आसपास पैसों के कारण, पैसों के लिए। पैसे के लिए झगड़े हो जाते हैं।
देखो आपने क्या देखा है, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी जहां पर बार 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 ये दिखाया गया है कि एक अमीर हीरो या हीरोइन होते हैं और एक गरीब हीरो या हीरोइन होते हैं। एक अमीर गरीब को अमीर वाले पर्सन से प्यार होता है, और फिर अमीर वाला जो घराना है, चाहे हीरो का हीरोइन का, उसके माँ बाप, उसके पूरे घराने वाले किस तरह से वो गरीब के परिवार को टॉर्चर करते हैं, वो गरीब वाले इंसान को टॉर्चर करते हैं कि भाई तू हमारे बच्चे को छोड़ दे, इससे दूर चला जा। देखो उनका क्या क्या रोल दिखाया गया है बार 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 बार, किस तरह से वो लोग सबको लूटते हैं, किस तरह से लोगों को मारते हैं, टॉर्चर करते हैं और पैसे कमाते हैं, किस तरह से लूटपाट करते हैं। देखो आप क्या क्या सुनते आए हो बचपन से, क्या क्या देखते आए हो, क्या क्या सुनते आए हो, देखते आए हो बार 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 बार। देखो जब कभी आपके अगर आस पड़ोस में आपने देखा किसी को, आपके घर रिलेटिव में कहीं पर भी किसी को कुछ बड़ा गाड़ी लेते हुए या बड़े पैसे कमाते हुए, तो क्या कमेंट पास हुए उसके ऊपर? अच्छा गाड़ी आ गई। देखो क्या नेगेटिव कमेंट्स पास हुए हैं, जरूर कहीं ना कहीं से कुछ झोल किया होगा। ओ, ऐसे कैसे गाड़ी आ गई? ना जरूर किसी ना किसी जगह पर है ना, कुछ तो गलत काम किया होगा, नहीं तो ऐसे कैसे आ सकती है इतनी बड़ी गाड़ी। अच्छा, अपना खुद का घर भी ले लिया, वो भी ऐसे शहर में जहां पर इतना महंगा है। कुछ तो किया होगा, कुछ तो गलत किया होगा। देखते जाइए और क्या क्या चीजें आप सुनते आए हो बचपन से, जाइए आपके बचपन की उम्र में जाइए, जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, 8 साल के थे, देखिए क्या क्या देखा है आपने, आपके पेरेंट्स को बार बार क्या कहते हुए सुना है। जब आप कोई चीज मांगते थे, उनके पास पैसे नहीं होते तो क्या कहते थे वो आपसे? जब आप किसी चीज की जिद बार 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 कर रहे थे, तो वो क्या कहते थे आपसे? या आप पैसे नहीं मांगते थे तो क्यों नहीं मांगते थे, क्या रहता था आपके माइंड में? मम्मी पापा कितना कमा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, कैसे कमा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या देखा है आपने? क्या बार बार अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है? तुझे तो समझ में नहीं आता है, जब तू बड़ा होकर पैसे कमाएगा तब तुझे समझ में आएगी पैसे की वैल्यू। पैसे की कदर करना सीखो। पैसे की कदर नहीं करोगे, वो भी तुम्हारा कदर नहीं करेगा। जब खुद कमाओगे तो पता चलेगा कितना मेहनत करना पड़ता है। अभी तो बाप कमा रहा है ना। देखो क्या क्या चीजें आपने सुनी है, कौन कौन से लैंग्वेज में, कौन से टोन में सुना है आपने, कौन से वर्ड्स के साथ सुनी है आपने। देखिए, याद करिए, जब आप वो छोटे बच्चे थे और आपने देखा है पैसे के लिए कहीं पर फाइट होते हुए, पैसे के लिए कुछ ना कुछ झगड़ा होते हुए। जब आप कोई चीज मांग लेते थे तो कई बार क्या सुनने मिलता था, अरे नहीं नहीं ये बहुत महंगा है, नहीं नहीं ये तो अमीर लोग खरीद सकते हैं, अपन से नहीं, हम लोग नहीं खरीद सकते, हम जैसे गरीब लोग इस चीज को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। जब आपको घूमने जाना रहता था या जब आपकी फैमिली को घूमने जाना होता था, तो देखिए किस तरह की, जब स्पेंड करते थे तो क्या चीजें पहले निकलती थी, ओ माय गॉड। जब कोई कपड़े देखे, कुछ चीज देखा, इतना ज्यादा प्राइस है, अरे कितना महंगा है कपड़े। देखा फॉर एग्जाम्पल, वाव कितना अच्छा है, लेकिन जैसे ही प्राइस देखा, अरे रे कितना महंगा है, अरे अच्छा, ऐसा कपड़ा तो मैं यहाँ से ना 500 में ले लूंगी, 200 में ले लूंगी। नहीं नहीं, ये इतना इतना प्राइस तो लिखा है लेकिन ये इस लायक का नहीं है। देखो किस तरह से उसी कपड़े या उसी सामान को पहले अप्रिशिएट किया गया, बट प्राइस जानने के बाद में उसी चीज को कितना ज्यादा खराब कहा गया। नहीं नहीं, इतना भी क्या है इसमें, अच्छा ये डिजाइन, इतने भी कैसे अच्छे। ये कपड़ा तो क्या, 4 बार इसको ऐसे से धोएंगे फट जाएगा, ऐसे रख दिया तो टूट जाएगा, गिर जाएगा। देखिए क्या क्या देखते आए हो, सुनते आए हो। कोई बात नहीं, अगर अंदर ही अंदर हैवी लग रहा होगा, इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके, ये सारी चीजें आपने सिर्फ पास्ट में देखी है। रिलैक्स, 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 शांत, रिलैक्स। अपने मुंह से एयर को ब्लो आउट कर दीजिए। रिलैक्स, लेट ऑल द एनर्जी जो अभी तक आपके अंदर बिल्डअप हुई होगी, लेट इट रिलैक्स। सांस लीजिए और मुंह से ढेर सारी सांस फोर्स के साथ बाहर छोड़िए। रिलैक्स, रिलैक्स, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। ऑल राइट, कम बैक।
आर यू ऑल देयर विथ मी? बताइए कितने लोग मेरे साथ हैं। यू ऑल कैन ड्रिंक वाटर। आपके पास होगा ना पानी का बॉटल, लेकर बैठे होगे, पानी पी लीजिए ना। आप बताओ, दिखा कुछ कुछ चीजें देखे? देखे? वर यू एबल टू सी ऑल दोस? पैसे के बारे में आप क्या क्या चीजें सुनते आए हो, देखते आए हो, देखा? हाँ, है ना? नो राइट दोस डाउन, लिखिए उसको, लिखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से। जब ऐसी न्यूज आप लोग सुनते हो, पढ़े हो, पैसे के लिए भाई ने भाई को मार दिया, कट कट, पैसे के लिए बेटे ने बाप को, बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया, हत्या कर दी, कट कट, ये सारी चीजें, जब भी पैसा ही सारे प्रॉब्लम का जड़ है। सुना है ऐसा सब? देखा है, सुना है, पढ़ा है? हम्म, देखा है, सुना है, पढ़ा है ना? हाँ। एक बात बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। पैसा ही, पैसे के कारण ये सब हो रहा है या पैसे के लिए हो रहा है? पैसा ही ये सारे खराब चीजों का जड़ है? नाउ टेल मी, क्या ये पैसे के लिए, लाइक पैसे के कारण हो रहा है, या इनफ पैसा नहीं होने के कारण हो रहा है? जितना पैसा होना चाहिए वो नहीं है, पैसा की कमी है, इसलिए ये हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कोई किसी को मार रहा है, कुछ है, किसी के पास इनफ रहेगा या वो फीलिंग रहेगा अबंडेंस का, इनफ का, तो वो मारेगा, झगड़ा होगा, या कमी का फीलिंग रहेगा और पैसे की कमी रहेगी तो ये प्रॉब्लम होंगे? क्या लगता है आपको? है ना? इनफ पैसा नहीं होने के कारण, पैसे की कमी होने के कारण, राइट? तो नाउ कैन वी चेंज दिस सेंटेंस टू पैसा ही प्रॉब्लम्स का जड़ है या पैसे के कारण प्रॉब्लम होती है? कैन वी चेंज दिस सेंटेंस टू कम पैसा होने के कारण प्रॉब्लम हो रही है? कैन यू ऑल से दैट? कैन यू ऑल रिपीट इट? रिपीट करिए खुद ही को, लाइक भले आप अनम्यूट हो बट आप रिपीट करिए। है ना? जमीन के लिए लास्ट मंथ हमारे पहचान वाले पर्सन को मार दिया, है ना? कितनी बार ऐसी चीजें सुनते आए हो, देखते आए हो? और जब जब आप लोग ये चीज सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या माइंड में कौन सा बिलीफ, माइंड में कौन सा बिलीफ बन रहा होगा? क्या लगता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्या माइंड में ऐसा पैटर्न डेवलप हो रहा होगा कि अ, जमीन के लिए कोई मार भी देता है किसी को? कितने बुरे लोग हैं पैसे के लिए या जमीन के लिए मार दे रहे हैं? या कोई अच्छी चीज आपके माइंड में पैटर्न डेवलप हो रही है, अच्छा पैटर्न डेवलप हो रहा है? क्या लग रहा है? हम्म, ये आया ना अंदर से, एकदम ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं है। हाँ, क्यों? अब ये जब आया ना डियर, तो अब आप खुद से पूछो मैं क्यों ऐसा बोला, और देखो कि क्या पिक्चर था माइंड में। बिकॉज वंस यू सी दैट पिक्चर, दैट इज द ब्लॉक। जब आप ये कह रहे हो एकदम ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं है, तो अब है ना, नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल, लेट्स डू दिस, ठीक है? रेडी हो? कहाँ हो? एक काम करो, कैमरे लाइक कैमरे पर या अनम्यूट कर आ जाओ तो फटाफट। लेट्स टेक दिस। सो सी दिस इज, ये है ना, ये सेशंस होने का ना फायदा यही होता है कि जब आप लोग है ना कोई चीज बोलते हो और जब वो चीज पकड़ में आती है, देन वी कैन लाइक वर्क ऑन दैट। क्या कहा? रिपीट दैट। ज्यादा पैसा होना भी अच्छा नहीं। ज्यादा पैसा आना भी अच्छा नहीं है, ठीक है? तो नाउ टेल मी, आपके जिंदगी में अभी आपका जो घर है, सारी चीजें जो भी एक XYZ अमाउंट में चल रहा होगा, राइट? हाँ। है ना? फॉर एग्जाम्पल चलो 20,000, 30,000, 40,000 कुछ ले ले एक अमाउंट। हाँ, हाँ। जिसमें आप कंफर्टेबली, लाइक घर चल रहा है, ठीक ठाक चल रही है, चीजें जो चाहिए,
उतना हो रहा है, लाइफ रन हो रही है। हाँ, नाउ टेल मी, क्या आपके पास उतना ही पैसा आ रहा है और उससे कहीं ज्यादा आ रहा है? थोड़ा सा ज्यादा आ रहा थोड़ा सा ज्यादा है ना? है। हाँ, लेकिन वो आने के बाद रिक्वायरमेंट्स भी बहुत बढ़ गई, सो अभी बहुत कम लग रहा है वो। हाँ, वो ठीक है ना। तो वही जो भी अभी का आपका फेस चल रहा है ना, वो हिसाब से जो पैसा आ रहा है और जो फेस चल रहा है, दोनों सिमिलर लेवल पे लग रहा है। मतलब जितना जरूरत है उतना ही आ रहा है। हाँ। हाँ, आप मुझे बताओ, अगर ज्यादा पैसे को आपके पास आना होगा, कैसे आएगा? माइंड में क्या बैरियर है? क्या बैरियर है? ज्यादा पैसा आना भी अच्छी बात अच्छा है। नहीं है ना? माइंड में क्या है? ज्यादा पैसा आना भी अच्छा नहीं है, ये ब्लॉक है, ठीक है? हम्म। ज्यादा पैसा आना भी अच्छा नहीं है। देखो, ये कई लोगों के पास होगा ये। और क्यों, ये भी हम देखते हैं। जितने लोग वीडियो में देख रहे हो ना, मोर देन 80% ऑफ पीपल यू विल हैव द सेम सेम ब्लॉक। अगर आप स्पेशली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हो तो डेफिनेटली ये ब्लॉक रहेगा। ज्यादा पैसा आना भी अच्छा नहीं है, ठीक है? दिस इज द ब्लॉक, ठीक है? तो अब बताओ, मेरा खर्चा 40,000 में चल रहा है, तो मेरे पास कितना आएगा? 40-45 उसके आसपास ही आएगा, ठीक हम्म। है? ज्यादा नहीं आएगा। कैसे आएगा? ज्यादा आएगा तो माइंड क्या कह रहा है? ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं। ज्यादा पैसा आना अच्छा नहीं है, ठीक है? तो नहीं आने देगा। ये आ रहा है, हम ब्लॉक करके रखे, वो रिटर्न जा रहा है। और बाई चांस आ भी गया थोड़ा सा ज्यादा, माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा कुछ क्रिएट होगा जहां पर वो पैसा अपने को डालना पड़ेगा। हम्म। अब जितने लोगों के पास भी ये ब्लॉक है या माइंड में ये चीज है कि ज्यादा पैसा आना भी अच्छी बात नहीं है, देखो कि आपके साथ, आपके घर में या आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है कि पैसा अगर आ भी गया तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, आपको पैसा है ना भरना पड़ेगा। चाहे कोई हेल्थ कंडीशन किसी की खराब हो गई या किसी और, किसी ने आपसे पैसे मांग ही लिए, ठीक है? कोई फ्रेंड आ गया, कोई आ गया कि भाई बहुत इमरजेंसी है, दे देना दे देना, मतलब आपको पैसा है ना देना पड़ेगा, जाएगा वो। देखा हम्म। है ना? बहुत कॉमन और बहुत खतरनाक ब्लॉक है भाई, ऐसे खतरनाक। बिकॉज हमें क्या लगता है, नहीं ये तो ठीक है ना। देखो, आपको है ना, जब इसको आप काउंटर करोगे तो कितने बार माइंड से आएगा, नहीं ठीक है ना, बहुत ज्यादा भी क्या करूंगा। नाउ व्हेन आई एम आस्किंग यू, बाकी सब लोग है ना चैट में लिखते जाना, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ज्यादा पैसा आना क्यों अच्छी बात नहीं है? गिव मी योर रीजंस। सभी लोग गिव मी योर रीजंस, क्यों अच्छा नहीं है? तो हमें देखने के बाद लोगों के मन में नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं। हाँ, जिसके पास तो ज्यादा पैसा है उसको देखकर दूसरे लोगों के मन में नेगेटिव फीलिंग आते हैं। हम्म। ये है ना, कि अगर आप अमीर बन गए, आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, तो लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे? हम्म। नेगेटिव बोलेंगे, गलत बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और अच्छा क्या आ रहा है मन में, क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उससे? एक मिनट मैं सोच। सभी के लिए, सब लोग, एवरीवन, आई एम, भले मैं एक, देखो मैं एक ही पर्सन के साथ बात कर सकती हूँ एक समय में, बट ये सबके साथ कर रही हूँ। इसके पास ज्यादा पैसा है, हाँ, तो लोग क्या बोलेंगे? इसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो किस सेंस में बोल रहे हैं? उसके पीछे का इमोशन नोट करिए, नोट दैट। रियलाइज कर रहे हो? हाँ, डिफिकल्ट जा रहा है थोड़ा। हाँ, क्या क्या फिर से बोलो? थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है थोड़ा। डिफिकल्ट जा रहा है? कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, शांत हो जाओ। ये पहली बार कर रहे हो ना? नाउ जस्ट थिंक, यू आर अ पर्सन, यू वांट टू अर्न मनी, यू वांट कि पैसा आपके पास आए, और अंदर कौन सा बिलीफ है? ज्यादा पैसा आना भी अच्छा नहीं है। क्यों? अब देखो, अपने आप को अंदर ही अंदर देखो। ज्यादा पैसा आएगा, लोग मेरे बारे में कुछ तो नेगेटिव बोलेंगे, चाहे जो भी अलग अलग चीजें नेगेटिव बोलेंगे ना, गलत बोलेंगे। हो सकता है मुझे घमंडी बोले, अकड़ू बोले, बोले मैं गलत काम किया हूँ, मैंने जो भी आपने देखा होगा बचपन से, वही वाली प्रोग्रामिंग शूट करेगी। और कैसे आ रहा है? क्योंकि आपने ये चीज देखी है। जब आपके आसपास कोई
ज्यादा कमा लेता, किसी के घर में कुछ अच्छा हो जाता, कुछ बड़ा खरीद लेते, कुछ आ जाता तो बोलते ये देखो ये तो बड़े पैसे वाले हो गए, पैसे खर्च करके आ रहे। हाँ, कितने बार ये टॉन्ट सुना है आप लोगों ने? हाँ, हम्म, पैसे खर्च करके आ रहे, कितने पैसे पैसे वाले हो गए हैं ना, नई नई कार आ रही है, फ्रिज आ रहे हैं घर में, वॉशिंग मशीन आ रहे हैं। वैसे तो पैसा हमारा बाकी, हमारा पैसा देने तो होता नहीं है, पर अपने घर में चीजें लाने के लिए पैसे है। हाँ, कितना ये सब सुने हो, कितने बार ये सुने और देखे हो कि मतलब जब कोई कुछ अच्छा कर लेता है तो उसके पीछे ना बुराई करते रहते हैं आस पास वाले या आजू बाजू वाले, देखा है? हाँ, सो दिस इज द ब्लॉग दैट हम सब कैरी कर रहे हैं बचपन से। और जब ये आपके माइंड में है, अब मुझे बताइए कि माइंड में अगर है मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा, लोग मुझे गलत बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो बताइए आपके पास ज्यादा पैसा आएगा क्या? पैसा आपका माइंड लाने देगा? पैसा लाने देगा क्या? सो अब मुझे बताओ कितने लोगों को आंसर मिला कि आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन इज दिस। कितने लोगों को लगा कि यस मेरे केस में ये चीज है? इफ दिस इज आई ओपनिंग, राइट ई ओ, आई ओपनिंग, राइट ई ओ, राइट है ना? डियर, अगर सिर्फ हम पैसे पर बात करेंगे, सिर्फ ये अगर हम बिलीफ पर बात करेंगे, आई कैन टेल यू, वी कैन सिट वी कैन सिट एवरी डे फॉर नेक्स्ट 3 months एंड वर्क वर्क वर्क। 3 महीने लगातार एवरी डे 1 घंटे बैठकर काम करोगे ना, तो जाकर कहीं आपके आधे बिलीफ खत्म होंगे। ठीक है, इतनी चीजें हमारे अंदर है ना। टेल मी, इज दिस गार्बेज और दिस इज अ गुड थिंग? बताओ, ये अच्छी चीज है या एक कचरा भरा हुआ है? हाँ, कचरा ही है। कचरा ही है ना, कचरा ही है, कचरा। कचरा ही है, गार्बेज है, because this is not allowing you to go ahead. It is not allowing you to go ahead. This is stopping the money flow. मनी फ्लो आपके पास स्टॉप कर रहा है, नहीं आने दे रहा है। कैसे आने देगा? क्योंकि पैसा आ रहा है बट हो क्या रहा है? हाँ, अभी किसी ने शेयर किया था ना, अंकित, आई थिंक आपने शेयर किया था, जब मैं पैसा मेरे से क्या बोल रहा है कि तू आगे जा, जब नीड रहेगा तब मैं आऊंगा। नाउ रिलेट दिस विद दिस बिलीफ दैट यू शेयर जस्ट नाउ। जो आपने कहा ज्यादा पैसा होना भी तो अच्छी बात नहीं है, ज्यादा पैसा आना भी तो अच्छा बात नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कैसे पैसा आएगा? तो पैसा आपसे बोल भी क्या रहा है? भाई तेरे को जब जरूरत रहेगी ना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, यू गो अहेड। कैन यू सी द कनेक्शन? समझ रहे हैं? हाँ, सो दिस इज द वे थिंग्स वर्क। अब आप सभी लोग है ना, ये बिलीफ लिखो, ठीक है? आई एम गिविंग यू ऑल 5 to 7 minutes टू नोट डाउन वॉट एवर इज कमिंग इन योर माइंड। ठीक है, क्योंकि अब आएंगी चीजें आपके माइंड में। जैसे अभी किसी ने कहा ना, पैसा आना भी अच्छी बात नहीं, ज्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा ऐसा जो भी है, अब आएगा आपके माइंड में। प्लीज राइट इट डाउन, फटाफट लिखते जाओ, सिर्फ लिखते जाओ, विदाउट थिंकिंग उसके पीछे क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो बाद में, पहले लिख लो। और कुछ तो मैं ही दे दूंगी आपको, लेकिन पहले आप अपनी वाली लिख लो, जो भी आप सुनते आए हो। मेरे घर पर बहुत लोन देखा है, मेरे पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, इसलिए पैसे से डर लगता है, इसलिए लगता है पैसा आएगा नहीं, बहुत मेहनत करते हुए देखा है। जो अमीर लोग होते हैं ना, ग्रीडी होते हैं, जब लोग अमीर हो जाते हैं ना, उनके बारे में लोग बुरा बोलते हैं, उनको टॉन्ट मारते हैं, या बार बार ये देखते आए सुनते आओ, नहीं 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 बच्चा, अभी हमें ना ले नहीं सकते, अपने पास इतने पैसे नहीं है ना। देखो क्या क्या, फटाफट लिखो, राइट इट डाउन। इफ यू ऑल आर, जो जो लिख रहा है ना, एक बार जस्ट लिख दीजिए चैट बॉक्स में एम, राइट एम, so that I know that you all are writing. And those who all are on video, guys, आप लोग ये बाद में देख रहे हो, बट अब देखो, ये तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, तो आप मेक श्योर करो कि ये वाले पार्ट को बार बार करो एंड राइट इट डाउन। दोज हु आर ऑन वीडियो, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मेक श्योर करो आप इसको बार बार करो। आप ये एक वीडियो से, जिसका आपने पहले कुछ पे नहीं किया है, बट यू कैन
गेट लैक्स का बेनिफिट, ठीक है, करोड़ों का बेनिफिट इससे उठा सकते हो, बिकॉज आपने बिलीफ तोड़ा। आप ये जब बिलीफ को तोड़ दोगे, बैरियर को तोड़ दोगे, आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सो डू इट। एंड आप सभी लोग पैसे वाले ग्रुप में हो, पैसा बरस रहा है। कल रात को डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी ने वहां पर एक ऑडियो शेयर किया है, आप सभी लोग उसको जरूर सुनना, ठीक है। यू ऑल विल सी कि हाउ थिंग्स वर्क अबाउट मनी, ठीक है। सुनो, 1 या 1.5 मिनट का ही है, सुन लेना। लिखो लिखो लिखो, अपने बुक में लिखना है बिलीफ आप लोगों को, सारे नेगेटिव बिलीफ। गिविंग यू ऑल 5 minutes, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन गाइस, लिखो लिखो, जो भी आ रहा होगा लिखो उसे। चलिए, नाउ फ्यू बिलीफ
मैं आपको बताती हूँ जो कॉमन सबकॉन्शियस बिलीफ है, और जितनी अभी मैं बताऊंगी इसमें से आधे से ज्यादा आप सबके अंदर भी होंगी, उसे भी नोट कर लीजिए। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू, जो आपने खुद भी और ज्यादा सुनी होंगी इनसे डिफरेंट, वो भी चीजें फिर आपको और ज्यादा याद आएंगी। यू ऑल कैन नोट इट डाउन। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बोल रही हूँ। इसके पहले कि मैं बोलूँ, आप लोग मुझे बताओ कितने कितने बिलीफ आप लोग लिख चुके हो। 2, 3, 4, 10, 15, प्लीज बताइए। उससे ज्यादा कितने लिख चुके हो? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 8। अमेजिंग, गुड। अभी आया ना अंकित, है ना? 4। गुड गुड गुड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग अकेले नहीं कर पाते, पहली बार कर रहे हो ना, आई एम हियर, वी विल ब्रेक दिस टुगेदर। चलिए बाकी लोग भी बताइए कितने कितने लिखे आप लोग ने। चलो अभी मुझे आपको एक रिलीजिंग एक्सरसाइज बताना है, आज ही बताना है मुझे आपको, ताकि आप लोग इसे कर सको नेक्स्ट 24 आवर्स में। कितने बिलीफ लिखे? 4, 8, 7 और 5। अमेजिंग यार, अमेजिंग। अगर आप 5 मिनट में इतना लिख सकते हो आप लोग। अब है ना, आज के सेशन के बाद में बैठना, हाँ प्लीज, तुरंत भाग नहीं जाना। सेशन खत्म होगा, 10 मिनट बैठो, 10 मिनट में बहुत सारे बिलीफ आपको आ जाएंगे। ठीक है, और फिर जब कल इस पेपर को देखोगे तो दोबारा से आ जाएंगे। तो लेकिन आज सेशन के बारे में बाद में बैठना। तो चलिए कुछ कॉमन बिलीफ मैं बोलती हूँ, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, पहला, मनी इज हार्ड टू अर्न। ठीक है, मनी इज हार्ड टू अर्न। अब इससे होता क्या है, ये बिलीफ के कारण है ना, हम ज्यादातर स्ट्रगल करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि पैसा ना मुश्किल से आता है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इट इज वेरी हार्ड। तो जब आप ये बता रहे हो ना, तो माइंड आपको वही चीज ला कर देगा ना। तो क्या बताता है कि भाई स्ट्रगल करो, आएंगे पैसे बट स्ट्रगल करते रहो करते रहो करते रहो। तो ज्यादातर ऐसे ऐसे बिलीफ वाले लोग है ना, स्ट्रगल मोड में होते हैं। देन सेकेंड, रिच पीपल आर ग्रीडी। रिच पीपल आर ग्रीडी, अमीर लोग है ना ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं। तो इससे क्या होता है ना, सबकॉन्शियसली हम बिलीव कर रहे हैं कि पैसा आने से है ना बुरे बन जाएंगे हम। कट कट कट। ठीक है, मतलब ये बिलीव जिस पर्सन के अंदर है, वो क्या सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में क्या है कि अगर उसके पास पैसा आएगा तो वो एक खराब इंसान, बुरा इंसान बन जाएगा। इस कारण से वो पैसे को रिपेल करता है, या उसका माइंड पैसे को रिपेल करता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? चले आगे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीफ, जो आप में से कई लोगों को है ना ऐसे ही नहीं समझ में आएगा। फॉर दैट यू नीड टू सिट विथ समवन। ठीक है, तो आप इस चीज को, या बहुत ज्यादा जब आप खुद पर काम करोगे तो आप समझ पाओगे। एंड इट इज, आई डोंट डिजर्व टू बी रिच। मतलब कहीं ना कहीं है ना, अंदर से है ना, जैसे अंदर वाला इंसान है ना ऐसा बोलता रहता है, सॉरी फॉर यूजिंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट अंदर वाला इंसान है ना इस तरह से बात करता है। अच्छा, तो सच में अमीर बन सकता है? सच में तेरे पास पैसे आ सकते हैं? सच्ची तुझे लगता है ऐसे? तेरी औकात है? लाइक सीरियसली, तेरा इतना वर्थ है क्या? मतलब सी दिस इज द वे कि वो अंदर वाला इंसान है ना इस तरह से, आपका माइंड इस तरह से ना सबकॉन्शियस प्ले कर रहा है। आई डोंट डिजर्व टू बी रिच। ठीक है, कट कट कट। सो ये बिलीफ क्या दिखाता है कि सबकॉन्शियसली है ना, ये पर्सन को लगता है कि वो अनवर्दी है वेल्थ का, तो उसके पास कैसे आएगा पैसा? अगर उसको लग रहा है उसका वर्थ ही नहीं है, वो उसके लायक ही नहीं है, उसको क्या लगता है कि वो पैसे के लायक नहीं है। तो जब ये बिलीफ किसी के अंदर रहेगा कि वो पैसे के लायक नहीं है, तो क्या पैसा उसके पास आएगा? बताओ, आएगा पैसा उसके पास? बोलो बोलो। अगर आप में से किसी के अंदर ये है, या किसी के भी अंदर ये है जनरल, कि वो पैसे के लायक नहीं है, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अभी जैसे किसी ने कहा है ना
इफ आई गेट रिच पीपल विल जज मी, लोग मेरे बारे में नेगेटिव कहेंगे, है ना। सो समवेयर इट इज लाइक कि ये जो फियर है या ये जो ब्लॉक है कि लोग मुझे गलत बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, जज करेंगे, ये वाला ब्लॉक उनको पैसा पैसा उनके पास आने नहीं देता है। तो विद दिस फ्यू एग्जांपल्स क्या आपको समझा कि जब अगर ऐसा कोई बिलीफ होता है तो बिलीफ के पीछे माइंड में क्या चल रहा है? समझ में आया? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा जितना मैंने कहा क्लियर हुआ? ऑल क्लियर? हाँ, यस, है ना। चलो, अभी तक जो हमने बिलीफ के रिगार्डिंग बात की, इफ दिस इज अच्छे से आपको समझ में आया है, ठीक है, तो लिख दो ऑल क्लियर, AC, राइट, AC। हाँ, लवली, अमेजिंग, गुड। सो नाउ, अब पहले है ना, इसके पहले कि हम आगे चले, राइट इट डाउन कि आपको करना क्या है, आज का टास्क आपका क्या है, ठीक है। सेशन के बाद में आप लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, जो भी आपको लगे, आप बैठोगे और ये बिलीफ पहले आप लिखोगे, जो भी बिलीफ आपके अंदर आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे बिलीफ और बहुत आएंगे, ठीक है, बहुत आएंगे। ये बिलीफ जो भी आ रहे होंगे लिखो, एक टारगेट दो कि मैं कम से कम है ना 50 बिलीफ लिखूंगा। 20 के बाद में अटकोगे, लगेगा अरे कुछ नहीं आ रहा है, फिर सडनली आपको, आप है ना एक लिखोगे, दो लिखोगे, उसके बाद में फिर 10 लिखने लगोगे, फिर रुकोगे 33 पर, फिर रुकोगे, फिर लाइक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बस एक और, एक और, एक और, फिर एक दो तीन लिखोगे, फिर सडनली ओ माय गॉड, फिर अगेन आएगा इतना सारा, ठीक है। सो टारगेट योरसेल्फ दैट यू विल राइट 50, कोई भी ले लो टारगेट आप, 40 ले लो, 50 ले लो, जो आपको लगता है। 10 मत लेना, मैं 10 लिखूंगा, 10 नहीं, कम से कम है ना हजारों रहेंगे, 50 तो करूं। और कितने के लोग लिखेंगे बताओ, बताओ बताओ कितने लोग लिखेंगे? यू हैव टू राइट इन योर बुक, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। सो यू आर गोइंग टू राइट दिस बिलीव, ठीक है, आज से लेकर कल तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेशन के बाद में इसलिए लिखना क्योंकि अभी अभी आप उसी जोन में हो, आएगा, ठीक है, फ्लो रहेगा अभी, ठीक। तो टास्क क्या है कि आपको ये 50 बिलीफ लिखने हैं, उसके बाद में उसमें से 10 बिलीफ उठाना है और 10 बिलीफ को पॉजिटिव में रिफ्रेम करना है। कैसे करोगे, चलो देखते हैं। जैसे हमने एक बिलीफ लिया, मनी इज हार्ड टू अर्न, ठीक है, पैसा कमाना मुश्किल है, ठीक है, तो इसको रिफ्रेम करके क्या कह रहे हो, मनी फ्लोज इजीली टू मी, या तो मनी फ्लोज विथ ईज एंड जॉय टू मी, मनी फ्लोज टू मी इजीली, एफर्टलेसली, मनी फ्लोज टू मी विथ ईज एंड जॉय, जो भी आपको, जिसमें भी, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, पैसा मेरे पास आसानी से, खुशी खुशी आता है, ठीक है। हाँ, कैसा लग रहा है सुनने में? पैसा मेरे पास आसानी से और खुशी खुशी आता है, कैसा लग रहा है सुनने में, कैसा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, हाँ, ठीक है। अभी समझो, जो एक और बिलीफ था, है ना, कैसे रिच पीपल आर ग्रीडी, अमीर लोग लालची होते हैं, तो अब उसको रिफ्रेम करो पॉजिटिव में, क्योंकि आपको डर है ना आपके पास भी आ जाएगा तो लोग आपको लालची कहेंगे या तो लोग आपको बुरा बोलेंगे, है ना। तो उसको अब कन्वर्ट करो, मनी एम्पलीफाइज माई काइंडनेस एंड जनरसिटी, मतलब पैसा मेरे अंदर के अच्छे गुणों को और ज्यादा निखारता है, पैसा मेरे अंदर के मन
सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दिस छोटा सा डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं, घर है घर में। चलिए, कहाँ थे हम, कहाँ थे हम, हाँ। सो रिच पीपल आर ग्रीडी, है ना। तो अब इसको रिफ्रेम करिए। फॉर एग्जाम्पल, मनी एम्पलीफाइज माई काइंडनेस एंड जेनरॉसिटी। पैसा मेरे अंदर के काइंडनेस को, कंपैशन को, दया को, जो भी आप चाहो, है ना, अच्छे गुण को और ज्यादा निखारता है या और ज्यादा एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? गेटिंग दिस? आर यू ऑल देयर विथ मी? यस। सो व्हाट वी हैड सीन, आपको क्या करना है कि इस तरह से ना, जो भी आप 50 बिलीफ लिखोगे उसमें से 10 बिलीफ को आपको क्या करना है, रिफ्रेम करना है। ठीक है, 10 बिलीफ को रिफ्रेम करना है। करोगे? करोगे क्या करना है? ठीक है, यू ऑल हैव टू डू दिस। एंड जो लोग वीडियो पर है, ठीक है, आप सभी लोग आपके सारे बिलीफ को रिफ्रेम करिए। ठीक है, ठीक, चले आगे। चलेगा ना? इफ वी कंटिन्यू फॉर अराउंड मे बी नेक्स्ट 10 to 12 minutes, आर यू ऑल फाइन विद दैट? है ना? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, लवली। इसीलिए ना समय पर आइएगा, है ना, समय पर आओगे ना, जैसे इफ वी स्टार्ट एट 8:85 तो 9:35 तक हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, रेडी? आगे चले, आगे 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 से, यस, आगे चलते हैं। सो टास्क क्या है? 50 लिखोगे, 10 को रिफ्रेम करोगे और 3 को शेयर करोगे ग्रुप पे। ठीक है, 3 को शेयर करोगे ग्रुप पे, नेगेटिव बिलीफ शेयर करोगे। ठीक है, चलो, नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द एक्टिविटी। चलो, अब आप लोग चाहे जो भी कर रहे होंगे, लिखना लिखना बंद करिए। कुछ पूछना है अंकित? नो। ठीक है, चलिए, नाउ गेट रेडी फॉर द एक्टिविटी। और एक्टिविटी के लिए ना, अब कैमरे पर आ जाओ, क्योंकि अगर आप लोग गलत करोगे तो आई विल नो कि नहीं आप लोग ये रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, एंड तो मैं आपको बता सकती हूँ। अब आ जाओ और फोन को रख दो, फोन को सामने रख दो, बिकॉज आपका हाथ खाली चाहिए ना इसके लिए। ठीक है, फोन को कहीं लगा दो, कहीं रख दो। ठीक, रेडी 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 रेडी। ठीक है, दिस इज वेरी एक्साइटिंग एक्टिविटी। सो लेट्स टेक वन बिलीफ। कौन सी बिलीफ को आप चेंज करना चाहते हो? लेट्स टेक वन बिलीफ। चलो, आज हमने एक बिलीफ पे डिस्कशन किया, वही बिलीफ ले ले। ज्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है, हाँ? इसका मतलब क्या है कि पैसा आने से, इसका नेगेटिव है ना, क्या है कि पैसा आने से कोई प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है ना। ज्यादा पैसा होना भी इंसान को बुरा बना देता है ना, या लोग गलत बोलेंगे। सो फियर ऑफ, फियर ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, तो वी विल टेक अप दिस थिंग। ठीक है, अब करेंगे क्या, हम इसको है ना टैपिंग टेक्निक से रिलीज करेंगे। ठीक है, Fear of becoming rich. सॉरी, Statement would be fear of becoming rich. बताऊंगी मैं, हाँ, फियर ऑफ बिकमिंग रिच, यस, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। हाँ, ठीक है, सो वी विल रिलीज दिस विद द टैपिंग टेक्निक। पापा दरवाजा बंद कर दीजिए तो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहला यहाँ पे, ठीक है, पहला यहाँ पे वी विल से दिस सेंटेंस फॉर 3 to 4 टाइम्स। मैं बताऊंगी आपको। आपको एक हाथ लेना है, इसका ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो लोअर थर्ड वाला जो पार्ट है, ठीक है, लोअर थर्ड एंड सेकंड थर्ड का जो इंटीग्रेशन है ना, हाँ, ठीक है, और आपकी 2 उंगली आपको यूज करनी है। ठीक है, दिस 2 फिंगर एंड यू विल हिट। तो जिनके नाखून बड़े होंगे संभालना, बट यू हैव टू हिट। हाँ, हिट करना है। ठीक है, मतलब आपको टैप लगना चाहिए, ऐसे ऐसे छूना नहीं है। ठीक है, हम उसको टैप करेंगे और इस एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, वी विल से द सेंटेंस 3 to 4 टाइम्स। वो मैं बताऊंगी क्या बोलना है आपको। उसके बाद में
यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ करेंगे, यू विल कीप ऑन टैपिंग, ठीक है, फिर यहाँ करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है, एंड देन यहाँ साइड्स ऑफ योर हैंड, ठीक है, दिस पोर्शन। यहाँ पे भी करोगे तो थोड़ा पेन हो सकता है आपको हल्का सा, ठीक है, यहाँ करेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर दैट जिनको जो भी कंफर्टेबल हो आप लोग सर पर भी कर सकते हो, यहाँ पे जो नहीं कंफर्टेबल है यू कैन लीव दैट, ठीक है, हाँ, रेडी, चलो, जिनसे पॉसिबल है आ जाओ कैमरे में, सो दैट आई सी यू एंड आई कैन हेल्प यू। चलो नाउ चलिए यहाँ से चालू करते, फ्रॉम योर पाम वाला साइड, ठीक है, चलो रेडी, लेट्स स्टार्ट। हाँ अंकित डियर क्या हो गया, चलो वी विल स्टार्ट, हाँ वी हैव टू डू दिस, ठीक है, हाँ चलो, हाँ नाउ जो मैं बोलूंगी वो आपको बोलना है, आप सब लोग म्यूट पे, यस आप लोग बोलोगे, इफ पॉसिबल मुंह खोलकर बोलो, अंदर ही अंदर नहीं, यू स्पीक इट अलाउड, ठीक है, इवन दो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगी, ठीक है, इवन दो आई हैव फियर ऑफ बिकमिंग रिच, स्टिल I completely love and accept myself anyways. भले ही मुझे ज्यादा पैसे कमाने का डर है, पर फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। भले ही मुझे पैसे कमाने का डर है, पर फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ एंड खुद को प्यार करती हूँ। Even though I have fear of becoming rich, but still I completely love myself and accept myself anyways. ठीक है, नाउ हियर, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, फियर ऑफ बिकमिंग रिच, ठीक है, सिर्फ उतना ही बोलना है, ठीक है, ज्यादा पैसे कमाने का डर, ज्यादा पैसे कमाने का डर, फियर ऑफ बिकमिंग रिच, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, यू कैन सिलेक्ट वन लैंग्वेज, फियर ऑफ बिकमिंग रिच, फियर ऑफ बिकमिंग रिच, फियर ऑफ बिकमिंग रिच, एंड टैप करना है, थोड़ा सा वो आपको फील होगा पेन हल्का सा, ठीक है, बहुत जोर से भी नहीं करना है, एकदम लाइट से भी नहीं, fear of becoming rich, fear of becoming rich, fear of becoming rich. Now sides here, आईब्रोज के साइड पे, यहाँ टेम्पल के पास, लेकिन एकदम कान के पास नहीं है ना, हाँ यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है, हाँ जरा सा और आगे अंकिता, हाँ ठीक है, fear of becoming rich, 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 fear of becoming rich. Now here, this bone, ठीक है, आइस के नीचे वाला बोन, हाँ, fear of becoming rich, fear of becoming rich, fear of becoming rich, fear of becoming rich, fear of becoming rich. Now fear of becoming rich, repeat that, fear of becoming rich, 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 fear of becoming rich. Now here, आपके लोअर लिप्स के नीचे, fear of becoming rich, fear of becoming rich, fear of becoming rich, fear of becoming rich, fear of becoming rich. Now here, your collarbone, ये जो कॉलर बोन है जहाँ पे ये एंड होता है ना, बीच वाला पार्ट, वहां पे fear of becoming rich, 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 fear of becoming rich. Now here, ठीक है, fear of becoming rich, 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 fear of becoming rich.
जो लोग कंफर्टेबल है, यू कैन डू इट ओवर हियर आल्सो. Fear of becoming rich, 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 fear of becoming rich. Relax, relax. यू में फील यॉर्निंग अगर आएगा तो कर सकते हो. आपको अगर ऐसे लग रहा है कि बहुत हैवीनेस लग रहा है, यू कैन ब्लो आउट द एयर फ्रॉम योर माउथ. रिलीज, रिलैक्स, रिलैक्स. ठीक है. हाउ डू यू फील नाउ? एक चीज हमने जो इस अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक्टिविटी को करोगे ना, क्या करोगे, कोई भी बिलीफ को रिलीज करने से पहले एक 0 to 10 के स्केल पे उसको एक नंबर दोगे. ठीक है. 0 to 10 के स्केल पे एक नंबर दोगे. ठीक है. जैसे आज हमने लिया नहीं, बट फर्स्ट गिव इट अ नंबर. तो एक काम करो, अभी नंबर दे दो, अभी जो आपको फील लग रहा होगा. थिंक अबाउट इट अगेन. पैसे के बारे में ये सेम इमोशन जो था ना कि पैसा ज्यादा आएगा तो लोग नेगेटिव बोलेंगे, अमीर बनने का जो भी डर है ना, इसको सोचिए, इसको फील करिए. फील इट एंड गिव इट अ नंबर. 0 to 10 के स्केल पे एक नंबर दे दीजिए इसको. 0 to 10 के स्केल पे एक नंबर दे दीजिए. ठीक है. नंबर दिया आप लोगों ने. You all can write it down also in the chat box. नंबर दे दो. 0 to 10 पे एक नंबर दे दो. नंबर दे दीजिए. 10. 10 मतलब सबसे ज्यादा है कि बहुत ज्यादा फियर है, और 0 मतलब कुछ फियर नहीं है. ठीक है. तो एक नंबर दे दीजिए 0 to 10 पर, अभी आपको जितना भी लग रहा होगा. 6, 10. हाँ, वेरी गुड. ठीक है. तो अब करना क्या है, ये एक्टिविटी करनी है. ठीक है. वीरेंद्र जी, क्या आपने एक्टिविटी अभी की है हमारे साथ? गुड. ठीक है. तो अब ये एक्टिविटी फिर से करेंगे. ठीक है. 0 to 10 पर अब ये जो भी आपको लग रहा है वो आपने फील किया. नाउ अगेन वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी. जब आप सेकेंड टाइम करोगे, तो अब नेक्स्ट टाइम से जब करना तो पहले ही स्केल पे नंबर देना, फिर एक्टिविटी करना, फिर से देखना कि कितना है वो, अभी कितना हुआ. ठीक है. फियर, और फिर एक्टिविटी करना. ठीक है. चलो लेट्स डू इट अगेन. लेट्स डू वन मोर राउंड. कितना टाइम है? ठीक है. एक और राउंड करते. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू से, यू विल ऐड द वर्ड रिमेनिंग. ठीक है. क्योंकि पहले जो भी था उससे थोड़ा कम हुआ है. हमने स्केल नहीं देखा था तो हमें पता नहीं, बट थोड़ा कम हुआ रहेगा. ठीक है. तो चलिए, इवन दो बोलिएगा. हाँ, इसको टैप करते हुए. इवन दो आई हैव रिमेनिंग फियर ऑफ बिकमिंग रिच, स्टिल आई कंप्लीटली लव माई सेल्फ एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एनीवेज. भले ही मुझे पैसे कमाने का डर है, जो कि बचा हुआ है ना, भले ही ये जो फीलिंग है बची हुई पैसे कमाने के डर की, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ. इवन though I have remaining fear of becoming rich, but still I completely love myself and accept myself anyways. Even though I have remaining fear of becoming rich, still I completely love myself and accept myself anyways. ठीक है. फिर उसके बाद में कहा, यहाँ करोगे. ठीक है. यहाँ पे चलो. इवन दो आई हैव, सॉरी, अभी क्या बोलोगे, सिर्फ बोलोगे रिमेनिंग फियर ऑफ बिकमिंग रिच, रिमेनिंग फियर ऑफ बिकमिंग रिच, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich. ठीक है. अब यहाँ पे, सॉरी, यहाँ साइड में. ठीक है. remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich,
रिमेनिंग फियर ऑफ बिकमिंग रिच। ठीक है, अब यहाँ आंखों के नीचे रिमेनिंग फियर ऑफ बिकमिंग रिच, रिमेनिंग फियर ऑफ बिकमिंग रिच, रिमेनिंग फियर ऑफ बिकमिंग रिच। ठीक है, अब नोज के नीचे remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich. Now on your chin, remaining fear of becoming rich, 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 remaining fear of becoming rich. Now your collarbone, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich. अब आपके आर्म्स के साइड में remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich. ठीक है, now on your head, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich, remaining fear of becoming rich. ठीक है, release, relax, relax. Blow out the air from your mouth. Relax. जरा अपने दाएं देखिए, बाएं देखिए, अपना सर थोड़ा यहाँ घुमाइए. Now close your eyes. See that emotion again. See that emotion again. Feel that emotion again. ज्यादा पैसे कमाने से अच्छा नहीं है, ज्यादा पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है. तो फिर वो इमोशन को फिर से देखिए, एंड अब उसको 0 to 10 के बीच में अब कितने नंबर पे आ गया है, अब कितना बचा हुआ है लिखिए. अब कितना बचा हुआ है लिखिए. जीरो. क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग. 4. गुड. ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस टिल द टाइम इट कम्स टू 0, 1, है ना. तब तक आपको ये एक्टिविटी करते रहना है. जब आप बार बार करोगे तो आप रिमेनिंग बोलोगे. ठीक है, रिमेनिंग जो भी आपका आगे का बिलीफ या इमोशन है. सो ये कर क्या रहे हो आप ये जो नेगेटिव इमोशन है उसके रिगार्डिंग जो भी एनर्जी ट्रैप हो गई है ना बॉडी में, वो इमोशन को, वो एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हो, आपका ब्लॉक ओपन कर रहे हो. एंड दिस इज सुपर फास्ट वे ऑफ रिलीजिंग द ब्लॉक. ठीक है, एक डीपर वे है, और डीपर वे मतलब कि आप बहुत डीप में जाकर करते हो, एंड दैट इज ऑल्सो लाइक कि सुपर परमानेंट. ठीक है, अभी जैसे ये आज हमने किया, हो सकता है आपको थोड़े दिनों के बाद में जब आप बहुत सारी चीजें देखोगे तो फिर से ये वाला इमोशन आ सकता है. तो इसलिए आपको बार बार करना भी है. ठीक है, आई विल टेल यू ऑल कि कैसे करना है, क्या करना है. यू फील अमेजिंग, ग्रेट 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 विनिंदी. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. आप सभी लोग आपका एक्सपीरियंस है ना ग्रुप पे शेयर करिएगा. ठीक है, आई वुड लव टू हियर, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम इस वे में आई एम टेकिंग दिस, एंड आई वुड लव टू हियर योर एक्सपीरियंस. तो चलिए आगे चलते हैं. तो जो डीपर वे है ना, वहां पर हम क्या करते हैं, वेट अंकिता, वहां पर मतलब बहुत डीप में रिलीज करते हैं इसको. तो आप में से अगर कोई भी वो भी करना चाहेगा तो डेफिनेटली वेलकम फॉर, लाइक वी विल डू दैट फॉर लॉन्गर टाइम, अप्रोक्सीमेटली फॉर 3 months. ठीक है, कोई रहे किसी को करना होगा तो डेफिनेटली करेंगे, बट दिस इज द सुपर फास्ट टेक्निक. एंड सुपर फास्ट के साथ साथ बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव. इससे आपके बहुत डीप इमोशन है ना रिलीज होते वेरी क्विकली, बहुत कम समय में, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है ये आपको. तो अब करना क्या है आपको, आई होप आपको ये टेक्निक समझ गई है. कल हम फिर से करेंगे, कल टाइम पे आ जाना, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम रहेगा ना उसमें हम ये करेंगे. ठीक है, हम फिर से करेंगे इसको करना. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, टेक अप वन बिलीव, उसको 0 to 10 पर पहले आप नंबर दो. उसके बाद में ये सेम एक्सरसाइज आप करोगे. एक बार आपने किया पूरा यहाँ से चालू करके यहाँ तक, एक बार किया, उसके बाद में रिलैक्स, फिर से नंबर दो, एंड उसके बाद में अगेन स्टार्ट सेइंग, डू द टेक्निक रिमेनिंग के साथ में, इवन तो आई हैव रिमेनिंग दिस. एंड फिर अगेन
करने के बाद में फिर से नंबर दो 0 to 10 पर कितना आया है, देखो कितना आया है। फिर भी लग रहा है कि नहीं अभी भी 2 3 4 पर है, फिर से टेक्निक करोगे। जब तक 0 पे नहीं आ जाता है या तो 1 पे नहीं आ जाता है, 0 पे आने तक करो। कभी कभार बहुत डीप रहता है तो 1 के नीचे तुरंत जाना जाना बॉडी माइंड मानता नहीं है, कभी कभी होता है। सो कोई बात नहीं, फोर्स नहीं करना है। 1 पर भी आ गया है, खुश रहो। फिर दोबारा करना, कब करना, थोड़ा ब्रेक लेकर। तो आप इसको दिन में 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 4 बार 5 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो आज एक बिलीफ पे काम किया, कल 1 या 2 पर काम करो, परसों 1 या 2 पर काम करो, ठीक है। तो अभी जब आप 50 बिलीफ लिख रहे हो ना, तो उसमें से है ना, जैसे आपका 5 दिन का पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी आप चाहिए तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। यू डू इट फॉर ऑल योर बिलीफ एंड यू विल सी ऑसम रिजल्ट, यू विल सी ऑसम रिजल्ट, ठीक है। अभी जैसे किसी ने कहा आई एम फीलिंग अमेजिंग, यस आई नो दैट, क्योंकि मैं ये कर रही हूँ एंड आई फील तुरंत रिलीफ ऐसे फील होता है, ठीक है। ओके, इसका नाम क्या है, इट इज EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक या टैपिंग टेक्निक भी बोलते हैं इसको। ये आपके ब्लॉक इमोशंस को रिलीज करता है। यस अंकित, अंकित अच्छा, यू वांटेड टू से समथिंग, रिलीज आउट नाउ, कोई बात नहीं, चलिए। सो नाउ लाइक यस यस यस, ठीक है। सो यस अंकित, कहो आपको क्या कहना था, क्या शेयर करना था, कुछ कहना था। जब ये टेक्निक हम कर रहे हैं तो कुछ इमेजिन करना होता है? कुछ ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। यही तो सबसे मतलब सबसे इजी, यू नो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टेक्निक। कुछ इमेजिन नहीं करना है, कुछ नहीं है, ठीक है। और जब कभी फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो आई विल शेयर ऑल्सो, की फिर ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी बोल के करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये हमारे पैटर्न्स बनाना, ओके ठीक है। यस, सो हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है आप लोगों को, फटाफट शेयर करो कैसा लग रहा है, एक वर्ड में बता दो कैसा लग रहा है। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, गुड, अमेजिंग, गुड, ठीक है, अमेजिंग ना, न्यू दैट, ठीक है। ऑल राइट, सो आज हम हमारा डे 2 यहाँ पर क्लोज करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, एंड कल हम सेम 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। मेक श्योर करो, आओ, एवरी डे वी हैव समथिंग लाइक सुपर 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 फैंटास्टिक। मेक श्योर टू कंप्लीट योर टास्क। आपका आज का ग्रुप टास्क क्या है कि आपको 3 नेगेटिव लीव डालने हैं, और आपको होमवर्क आपका पता ही है। तो देखते हैं कि आज का बोनस किसको मिलता है, कल आपके पास नाम आ जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू ऑल कंप्लीट दिस, यू विल गेट सम ऑसम बोनसेस, ठीक है। बोनस आपको 5 दिन के बाद मिलेगा, ठीक है। हो सकता है मैं 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लूं, बट यू विल गेट इट, ठीक। चलो, सो एंजॉय करो। एंड हाँ, 1 मिनट, लेट मी जस्ट पुट द ग्रुप लिंक, क्योंकि बोनस आपको है ना वो ग्रुप लिंक पर ही मिलेगा। जो सबके लिए होगा वो ग्रुप पे मिलेगा, और जो 1 to 1 के लिए होगा वो आपको पर्सनल मैसेज आ जाएगा। बट आप ये नहीं, ये वाली ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकॉज एक एक को पर्सनली भेजना विल बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। एक एक को पर्सनली भेजना विल बिकम डिफिकल्ट। तो आपके बोनसेस, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, किसी का कुछ मिस हुआ है, तो जितने लोग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं आप लोगों को ये ग्रुप में है ना आ जाएगा, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। Hold on. Sorry. Okay, I will just post this. ठीक है। सो बताओ कल के लिए अब कितने लोग एक्साइटेड है। अच्छा कि ठीक है, कल क्या रहेगा मैम, अभी तक तो ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी, अब कल क्या रहेगा। देखिए आ गया है ये ग्रुप, है ना, ज्वाइन कर लो जितने लोगों ने नहीं किया। जितने लोगों ने किया है वेल एंड गुड, ठीक है। जितने लोगों ने नहीं किया, प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन दिस ग्रुप। I admire rich people, amazing. I feel amazing. Yes, thank you. ग्रेट, ऑल राइट। सो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। मेक श्योर टू कंप्लीट योर टास्क एंड कंप्लीट योर चैलेंज, यू विल गेट सम अमेजिंग बोनसेस एंड कुछ अमेजिंग सी लर्निंग हम बाकी के 3 दिन करने वाले हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।